हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शादवली एंड वेलकम टू वेलनेस ऑन मैपेट। आज हम लोग बात करेंगे किचन इज़ योर पावर हाउस। तो उसमें से एक पावर हाउस है आपकी लौंग। इसको हम लोग देव कुसुम भी बोलते हैं। देव कुसुम मतलब भगवान का फूल। और ये इसका स्ट्रक्चर भी आप देखोगे वो फूल की तरह ही रहता है, जैसे कि चार इसमें वो उसको बीज पकड़े रखा है। वो इवन आप देखोगे कि ये डेंटल स्ट्रक्चर जैसा भी है, इसलिए जो डेंटल पेन रहते हैं उसमें भी यूज़ होता है। उसको वारीज भी बोलते हैं। वारीज मतलब पानी के एरिया में, जैसे कि आइलैंड्स है, श्रीलंका वगैरह ले लो, कोस्टल एरिया है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये एक्चुअली उगता ज़्यादा है। तो आप इवन लॉजिकली भी देखोगे तो जहाँ पे पानी की शुद्धिकरण चाहिए यहाँ फिर कहीं पे भी उसका वहन नहीं हो रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम में जिनके सपोज इवन ना सूजन आ जाती है, एकदम पानी भर जाता है। पीएमएस सिंड्रोम्स बहुत कॉमन है आजकल, दैट इज़ अ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बॉडी वेट बढ़ जाता है, बॉडी फूल जाती है, जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम एकदम स्टैगनेंट हो गई है, वहाँ पे मूवमेंट चाहिए। तो सिंपल गर्म पानी कर लिया, 2-3 लौंग डाल के उसका सिंपल 2 चाय बिफोर यूर मेंसेस आपने पी ली, तो वो इट विल हेल्प यू आउट टू रिलीज द एक्चुअली स्टैगनेंट वाटर। इवन जैसे कि नॉर्मली भी मतलब आपको अगर सपोज हेडेक हो रहा है तो हेडेक में भी आप इवन लौंग का चूरन भी आप आपके सर पे लगा सकते हो। डेंटल पेन जैसे कि मैंने बोला कि आप उसमें भी एक लौंग रख ली दांत के नीचे तो उसका पेन कम हो जाता है। इवन आप देखोगे कि जो जिनमें कफ और पित्त मतलब हम लोग साम पित्त मतलब जहाँ पे बहुत इम्प्योर लेवल की कफ और पित्त है, जहाँ पे बहुत ही पचन ही नहीं हो रहा, वहाँ पे डाइजेशन बिल्कुल भी कम है। लीवर की इवन आपकी क्षमता अगर आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा नहीं है तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए अग्नि विकृति जहाँ पे है वहाँ पे मैं लौंग इस्तेमाल करूँगी। तो वो लौंग सिर्फ उसकी चाय पीने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इवन यूज़ इट इन योर खिचड़ी, ऑयल में तड़का देने के लिए वगैरह यूज़ करो। लौंग की अगर चाय पीनी है मतलब 2-3 लौंग ले लिए और गर्म पानी ले लिया तो उसको उबाले नहीं, गर्म पानी कर लो, 2-3 लौंग डाल दो और उसको ढक के रखो, 30 सेकंड के लिए वैसे ही रखो और उसके बाद उसके वोलाटाइल ऑयल ऑटोमेटिकली वो पानी में आ जाएंगे। इवन वी कैन पुट इट इन योर चाय ऑल्सो। तो जहाँ पे इवन अस्थमा में भी यूज़ होता है, तो वो अस्थमा में जो चिकास लेवल का जो एकदम स्टिकी कफ रहता है वो उसको निकालने के लिए भी आप लौंग इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब लौंग इस्तेमाल कैसे करनी है, जैसे कि मैंने बोला चाय की इसमें ले सकते हो। इवन उसका जो चूर्ण है वो चूर्ण भी आप आपके खाने के तत्व में मतलब आपकी सपोज़ राइस आप बना रहे हो तो राइस में थोड़ा सा लौंग घी में 1 चम्मच घी डाल दिया, उसमें थोड़ा सा 2-3 लौंग डाल दिए, 1 तेज पत्ता डाल दिया और राइस उसमें थोड़ा सा पका दिया। और वो राइस खाने के लिए जिनको अस्थमा और जो कफ की प्रॉब्लम है, जहाँ पे अग्नि विकृति है, उन लोगों को खाने को दिया तो दैट इज़ मच बेनिफिशियल। या इवन आपके दाल के तड़के में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जब भी मैं किसी भी तड़के में अगर मैं सपोज लौंग इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो जो लौंग का वोलाटाइल ऑयल है वो ऑयल में आ जाता है। एंड ऑयल इज़ द बेस्ट कैरिंग एजेंट आपके बॉडी में वो होगा कि जहाँ पे सूक्ष्म लेवल की जो सेल्स है, जहाँ पे वो चीज़ें अटकी पड़ी है, उसको मूवमेंट चाहिए, तो उस लेवल पे वो जाके डीपर लेवल पे काम करता है। क्योंकि ऑयल जो है स्नेह तत्व है वो ज़्यादा डीपर लेवल पे जाता है, डीपर धातुओं में जाता है। इवन इट कैन रीच अप टू योर ब्रेन लेवल, इट कैन रीच अप टू योर बोन लेवल तक भी जाता है। तो लौंग के लिए कैरिंग एजेंट ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग। सिर्फ पानी में उबाल के वगैरह लौंग अगर लिया तो दैट इज़ नॉट मच बेनिफिशियल, सुपरफिशियल लेवल पे काम भी करेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ अच्छी है इसलिए वो रोज़ खाते ही जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ आपके इवन डॉक्टर को भी कंसल्ट करें एंड देन यू टेक दिस एडवाइस। और दूसरी चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके कोई भी हम लोग मसाले जब भी यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली विद द लौंग, तो उसके चूरन बना के जनरली बहुत सारे लोग रखते हैं। तो चूरन वगैरह बना के जब भी हम लोग पाउडर फॉर्म में जनरली हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके थोड़े से ऑयल्स जनरली वोलाटाइल ऑयल वो हवा में भी चले जाते हैं। तो टिपिकली व्हेन यू आर यूजिंग होल स्पाइसेस
यूज़ इट होल दैन उसके चूरन। गरम मसाले खाने में रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब भी हम लोग औषधि के रूप में या फिर कोई भी हेल्थ बेनिफिट के लिए जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग पूरे फॉर्म में ही यूज़ करें, सो दैट इट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स। बहुत सारे बाकी के भी उसके लौंग के औषधि के मेडिकल एक्चुअली उसके यूजेस है, मैं ये लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि उसकी यूसेज जो है वो एक्चुअली डॉक्टर की सलाह से ही वो लेनी चाहिए। तो लेकिन छोटे छोटे जो बाकी के जैसी चीज़ें बताई वो आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच।